हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको देव उठावनी एकादशी की और तुलसी विवाह की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग अल्पना प्रिपेयर कर रहे हैं और मेरा बेटा भी इसमें मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये अल्पना हम गेरुआ और खड़िया मिट्टी से बना रहे हैं। इस दिन चावल का यूज़ या चावल के आटे का यूज़ एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो हम लोग ये तुलसी विवाह के लिए बेदी बना रहे हैं, अल्पना बना रहे हैं, तो आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इस दिन चावल या इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं किया जाता है, जो हम पहले ही आपको बता दिए हैं। तो हम लोग इसीलिए इसका यूज़ कर रहे हैं और हमने आंगन में भी बनाई है, जो हम अभी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में ही। और इधर हमने प्रसाद रेडी कर रखा है, जिसमें पूड़ी है, आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी है, वो भी बिना लहसुन प्याज के, और सूजी का हलवा है, जो मैं पहले ही इसको रेडी करके रख चुकी थी, क्योंकि इसमें काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इधर मेरी ही मम्मी मतलब सासू माँ सारा सामान इधर इकट्ठा रखा हुआ, और वो भी यहाँ बैठी हुई हैं। और मैं इधर अब पूजा अपनी स्टार्ट कर दी हूँ। और इधर कलश में जल भर के और कटोरे में गेहूं का आटा रखी हूँ। वैसे तो इसमें चावल रखा जाता है, बट मैं इसमें गेहूं का आटा रखी हूँ। और अभी इसके ऊपर दीपक रखूँगी, तो हमने दीपक जलाया है और इसके ऊपर रखूँगी। तो चलिए, तब तक मैं आपको कुछ इसकी कथा बता देती हूँ कि तुलसी विवाह क्या है और इस दिन क्या क्या हुआ था। विष्णु भगवान और तुलसी जी के विवाह की कुछ कथा भी हो जाए इसमें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्तिक मास चल रहा है, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तुलसी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था, जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। तुलसी बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जालंधर से संपन्न हुआ। राक्षस जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता जालंधर को हरा न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान बोले कि मैं वृंदा मेरी परम भक्त है और मैं वृंदा के साथ में छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान कोई दूसरा उपाय हो तो बताएं। इस पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा। उधर युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका कटा सर महल में आ गिरा। तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा और जिन्होंने जालंधर का रूप धर रखा था, इस पर विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए और कुछ बोल ना सके। तब वृंदा कुपित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाएं। इसी के चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता लोग वृंदा से प्रार्थना करने लगे कि अपना श्राप वापस ले लें। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वे अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। भगवान विष्णु जी ने उस पौधे को नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में ही रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। किसी भी शुभ कार्य में तुलसी जी का भोग पहले होगा, तभी ये भोग मैं स्वीकार करूँगा। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है, जिसे देव उठावनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। और ये कथा संपन्न हुई। ये कथा इसमें सुनाई जाती है और पूजा पाठ किया जाता है। विष्णु भगवान का 108 बार नाम या 1000, जैसा कि आपको टाइम हो या आप ले सकते हैं, तो इसमें लिया जाता है। तुलसी जी का भी 108 बार नाम लिया जाता है। तुलसी जी की प्रार्थना की जाती है, इनकी आरती की जाती है। और इधर आप देख रहे हैं कि मैं अपना धीरे धीरे पूजा पाठ इसमें कर रही हूँ और मैं फूल चढ़ा रही हूँ। इधर मेरी मम्मी भी मेरी हेल्प करवा रही हैं, वो भी साथ में पूजा कर रही हैं। हमने भगवान को भोग अर्पित किया है, माता रानी को भोग अर्पित किया है। माता रानी आप सबके सुहाग को अमर रखें, साथ में हमारे परिवार को भी सही सलामत रखें, हमारे और हमारी मम्मी का भी सुहाग अमर रखें, आप सबको सुखी रखें
और मैं आप पूजा करने के बाद माता जी की आरती करने जा रही हूँ। और मम्मी भी इधर सारा दीपक वगैरह जला रही हैं। मैं किनारे किनारे पे कैंडल लगा दी थी, तो मम्मी भी उसको जलाने में हेल्प कर रही हैं। और मैंने सोचा कि मैं तब तक आरती कर लेती हूँ, तो मैं आरती करने लगी। तो ऐसा है ना दोस्तों कि मुझे कार्तिक मास बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और मुझे ये मास बहुत अच्छा लगता है। वैसे विष्णु भगवान का अति प्रिय मास है। इसमें कार्तिक मास 12 महीने में सबसे प्रिय मास होता है भगवान को। तो इसमें पूजा करने का बहुत ही मन करता है और इसमें सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को जितना से ज़्यादा हो सके जप करना चाहिए। और इधर आप देख रहे हैं कि मैं कितनी सुंदर बेदी बनाई हूँ और माता जी को पान और फूल सब रखी हूँ और उधर विष्णु भगवान का चित्र भी रखी हूँ कि विवाह तो विष्णु भगवान से ही होना है। और इधर हमने बैंगल वगैरह पहनाया है। अगर आपको